नमस्ते फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम प्राणिक हीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। प्राणिक हीलिंग जो प्राणा को यूज़ करके हमारी बीमारियों का उपचार करती है, हमें इम्यूनिटी भी देती है। अगर हम प्राणा के द्वारा अपने आप को हील करते रहते हैं तो हम बीमार नहीं होते हैं। तो प्राणिक हीलिंग के बारे में एक बड़ा ही कन्फ्यूज़न है लोगों को। लोग प्राणिक हीलिंग सीख तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसका यूज़ करने में घबराते हैं। उनके अंदर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि प्राणिक हीलिंग करने से सामने वाले की बीमारी हमारे अंदर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह हम सोचेंगे तो मास्टर चोआ कोक सुई का वो ड्रीम कि हर घर में एक प्राणिक हीलर होना चाहिए कभी कंप्लीट नहीं होगा। वो क्यों चाहते थे ऐसा? वो इसलिए चाहते थे कि एक हीलर है तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ज़रूरत के वक्त वो हीलिंग दे सकता है। क्योंकि ये हीलिंग इतनी ही मिरेकुलस है कि मैंने इसका बड़ा ही फ़ायदा अपने जीवन में पाया। बच्चे मेरे बीमार हैं और उनको सुबह सुबह पता चला कि उनको लूज़ मोशन हो गए हैं और उनका एग्ज़ाम भी है, उनको स्कूल जाना है, ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे? एलोपैथी की मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, होती भी है तो वो बाई फोर्स काम करती है। और प्राणिक हीलिंग एनर्जी फॉर्म में हमें नेचुरली ठीक करती है। तो सुबह मैं हीलिंग करके बच्चों को भेज देती थी, और जब बच्चे चले गए उसके बाद डिस्टेंस हीलिंग भी है इसमें, तो हम घर से ही उनकी एक बार और हीलिंग कर देते थे और बच्चे आराम से एग्ज़ाम करके आ जाते थे। दिस इज़ द पावर ऑफ प्राणिक हीलिंग, जो हम किसी और थेरेपी में नहीं कर सकते। हमें एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में भी हमें सामने होने की ज़रूरत होती है, लेकिन प्राणिक हीलिंग में हमारा जो पात्र है जिसको हीलिंग देनी है वो कितनी भी दूर हो, आप उसको हीलिंग दे सकते हैं। जैसे कि एक पेशेंट लंदन में था और उसको दांत का कैंसर हो गया था। कोरोना में ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और उसे कैंसर बन गया, और उसकी हीलिंग हमने यहाँ से की, लखनऊ से, इंडिया से, और वो वहाँ लंदन में बैठे बैठे ठीक हो गए। हाँ, थोड़ा बहुत उनको मॉडिफिकेशन बताया, कुछ एफर्मेशन बताए, कुछ भोजन में हमने चीज़ें बताई कि ये आप करिए, लेकिन वो वहाँ पर ठीक हो गए। तो क्या उनका कैंसर मुझे आ गया? नहीं। जब हम कॉस्मिक एनर्जी को लेकर क्लाइंट को दे रहे हैं तो हमारा सिर्फ रोल यहाँ से वहाँ पहुँचाने का है। जैसे डाकिया जो है चिट्ठी को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, ऐसे ही हमने एनर्जी को कॉस्मोस से लेकर उन तक पहुँचा दी जिनके पास उस एनर्जी की कमी हो रही थी। और क्या किया? उनके अंदर जो डर्टी एनर्जी इकट्ठी हो गई थी उसको हमने क्लेंस कर दिया। तो क्या हम घर साफ़ करते हैं, झाड़ू लगाते तो क्या सारी मिट्टी हमारे ऊपर हो जाती है? नहीं, हम निकाल के फेंक देते हैं। तो इसी तरह वो बुरी ऊर्जा, वो गलत ऊर्जा जो चक्रों में, जो शरीर में, ऑर्गन्स में इकट्ठी हो गई है और बीमारी पैदा कर रही है, चाहे वो थॉट्स की वजह से आया, चाहे वो गलत लाइफस्टाइल की वजह से आया, उसको हम प्राणिक हीलर्स निकाल के नमक के पानी में डालते हैं बहुत ही सावधानी से। उसके लिए हमें सब ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हमारे ऊपर ना आए, बल्कि होता इसका उल्टा है कि हम जब कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं ऊपर से अपने क्राउन चक्रा के माध्यम से और पेशेंट को देते हैं, तो इस लेन देन की प्रक्रिया में 80% ऊर्जा तो क्लाइंट को जाती है और 20% ऊर्जा हमारे पास रह जाती है। तो हम भी एनर्जाइज हो जाते हैं, हमें बल्कि उसका बेनिफिट मिलता है और हमारा गुड कर्मा बनता है। जैसा हमारे मास्टर चोआ कोक सुई ने कहा कि हीलिंग करने से गुड कर्मा बनता है। अगर हम फ्री हीलिंग कर रहे हैं तो हम गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, और अगर हम पैसे लेके हीलिंग कर रहे हैं तो हम ये एक लेन देन कर रहे हैं। भाई, हम गेहूँ खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, ऐसे ही आपने हीलिंग एनर्जी खरीदी, एनर्जी हीलिंग कराई किसी से, उसकी सेवाएं ली, तो आप उसे पेमेंट कर रहे हैं। तो ये तो एनर्जी एक्सचेंज है। आपने मनी एनर्जी दी और आपने कॉस्मिक एनर्जी उनके थ्रू ले ली, ट्रीटमेंट करा लिया। तो ये जो लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये सिर्फ इस वजह से है कि वो क्लाइंट के साथ ओवर अटैच्ड हो जाते हैं
और हीलिंग एनर्जीज़ को यूज़ करते वक्त जो सावधानियाँ बताई जाती हैं उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते। तीसरा कारण ये हो सकता है कि वो जो अपने एनर्जी बॉडी को स्ट्रेंथन करने वाली क्रियाएं हैं उनको ना करते हों, वो एनर्जी पहले से ही उनकी डाउन रहती हो, तो इसलिए उनको ऐसे इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हों। तो मैं 2010 से प्राणिक हीलिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ और एक दिन में मैंने 12-12, 13-13 पेशेंट्स की भी हीलिंग की है और मुझे तो ऐसा कोई इफ़ेक्ट दिखाई नहीं दिया, कभी भी नहीं दिखाई दिया। तो बिना डरे हम प्राणिक उपचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आराम से इसे सीख सकते हैं और अपने लोगों को हीलिंग दे के आराम पहुंचा सकते हैं। और इसमें सेल्फ हीलिंग भी होती है, हम खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो प्राणिक हीलिंग हमें टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम हफ्ते में एक बार हीलिंग अगर अपनी कराएं, अपना ऑरा क्लेंस करा लें, तो हमें बीमारी मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बीमारी पहले एनर्जी बॉडी में आती है और बाद में फिज़िकल बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बॉडी साफ़ होती रहेगी तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी में बीमारी नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें हीलिंग्स लेते रहना चाहिए। ये एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो आपके स्वास्थ्य के लिए है। जैसे आप खाने पीने का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, आप अपने विचारों को सही रखने का प्रयास करते हैं, वैसे ही आप अपनी एनर्जी बॉडी को सही रखने के प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसको भी हम पॉजिटिवली लेके स्वस्थ रह के अपने जीवन के कार्यों को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी बॉडी अलाइनमेंट में अगर रहती है, आपके चक्रास अगर अलाइनमेंट में है, तो आपका जो फिज़िकल लाइफ है, जो फिज़िकल मटेरियल लाइफ है, वो भी अच्छा चलता है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपके बिजनेस हो, चाहे वो आपका जॉब हो, जहाँ भी जो भी आप कर रहे हैं, सभी कुछ आपका बेटर होने लगता है। क्योंकि सभी कुछ एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। वी आर एनर्जी बीइंग्स, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एनर्जी फील्ड। तो इसको ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए, और हो सके तो प्राणिक हीलिंग सीखिए। और अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो आप प्राणिक हीलिंग के सेशंस ले सकते हैं। थैंक यू।